जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल करते हैं, जो कि राम सिंह यादव की मैथ जो कि बुक आर्मी जीडी के लिए था, उसी पेपर को हल कर रहे थे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। आपका कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा शनि। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है, दूसरा तो शनि हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से संबंधित है? तो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित हैं? तो द्रौपदी मुर्मू आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से आपसे संबंधित है। चौथे प्रश्न का देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। छठवें नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। सातवां नंबर का प्रश्न है, देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल डैश डैश है जो एक नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो कि नेहरू पुल नहीं, भूपेन हजारी पुल आपका होता है। भूपेन हजारी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर चौथा आपका विकल्प सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? तो आपका केरल में है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। नौवां प्रश्न है, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज डैश 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 देश का है? तो 5 सितारों वाला आपका चीन है। 5 सितारों वाला कौन सा देश है? चीन। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो चीन है आपका, चीन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका चीन हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि वर्ष का छोटा दिन डैश 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 होता है। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन आपका कौन सा दिन होता है? तो 21 मार्च, आपका 21 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक लीप अधिवर्ष है? तो एक लीप अधिवर्ष कौन सा है? 1980। लीप वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर का प्रश्न है, आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? आपका केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाता है, केंद्र सरकार। 13वां नंबर का प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपका 250 है, 250। तो 15 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था बेमेन चंद बनर्जी जो थे, बेमेन चंद बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमेन चंद बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। और आपके अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेन चंद बनर्जी, WC बनर्जी। 16 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ से साइंस आपका शुरू होता है। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो आपका पारा रहता है। क्या रहता है? पारा रहता है। आपका विकल्प पारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। 18 नंबर का प्रश्न है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन आपको आकोलॉजी कहलाता है। आकोलॉजी होता है, आकोलॉजी होता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? कैरेट में नापी जाती है। 20वें नंबर का प्रश्न है, सूर्य में
कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो सूर्य में आपका नाइट्रोजन होता है कि हाइड्रोजन होता है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात किया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस आपका फियान है। क्या है? फियान है, फियान। ठीक। 23 नंबर का प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड डैश 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 वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड डैश 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 वाली गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध युक्त गैस है। तीव्र गंध युक्त गैस है। आपका विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प। 24 नंबर का प्रश्न है सबसे बड़ा अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंडे देने वाला पक्षी जो आपका होता है शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? आपका CFC ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? CFC। 27 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का मात्रक किसमें नापा जाता है? तो ध्वनि को हम नापते हैं डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल में नापा जाता है। अगला 28 नंबर का प्रश्न है BCG का टीका डैश 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 में लगता है। तो BCG का टीका लगता है आपका किसके लिए? BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका लगाने के लिए क्षय रोग में लगाया जाता है। BCG का टीका क्षय रोग के लिए BCG का टीका लगता है। अगला 29 नंबर का प्रश्न है पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? तो पानी में ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। 30वां नंबर का प्रश्न है रेडियो के आविष्कारक डैश डैश हैं। तो रेडियो के आविष्कारक कौन हैं? तो जी मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक कहा जाता है। जी मार्कोनी को, मार्कोनी आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो 31 नंबर से आपका मैथ शुरू होता है। अब मैथ के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? तो यहाँ पर 40% हमको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो 60 अंक पाया, 20 से फेल हो गया। तो 60 + 20 और जोड़ दीजिए। तो 40% की वैल्यू 80 अंक के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके? 2 के बराबर। तो 100% वैल्यू कितना? 200। अर्थात परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो आपका विकल्प कौन सा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प आपका सही। 32 नंबर का प्रश्न है 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी? तो 25 और 26, 26 का स्क्वायर करिए और 25 का स्क्वायर करिए। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 525 होता है। 525 होता है। इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 51 होगा। कितना हो जाएगा? 51। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपया प्रति किलो की दर से और 2 किलो चावल 40 रुपया प्रति किलो की दर से, 2 किलो मैदा 30 रुपया प्रति किलो की दर से, तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो 3 किलो किलो केला 3 किलो केला 3 किलो केला ये 35 रुपया प्रति दर्जन, माने कि 35 तिहैया 105 रुपये का खरीदी महिला, 105 रुपये। और 2 केजी 40 रुपया प्रति केजी की दर से तो 80 रुपये का, और फिर 30 रुपये का 2 किलो तो 60 रुपया। कुल केजी कितना हो गया? 5 और 8 6 14 और 245 रुपये। कितने रुपए का खरीदी महिला? तो कुल 245 रुपये खर्च की दी। अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर का प्रश्न है कि यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 आदमी जो काम करते हैं, 12 आदमी 20 दिन में करते हैं। कै दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो एक आदमी जो करेगा, एक आदमी 20 गुणित्ते 12 दिन में, तो हमसे पूछ रहा है 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 20 गुणित्ते 12/15
3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दिन में करेंगे। कई दिन में करेंगे? 16 दिन में, अर्थात पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर बराबर 1014 में भाग लगाइए 6 का, तो 6 एक का 6 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो 4 हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा 41। तो 6 छः के 36, फिर कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, 6 9 54। तो ए बराबर हो जाएगा 13। ए बराबर 13 हमसे पूछ रहा है क्या? आयतन पूछ रहा है। तो आयतन होता है ए का क्यू, अर्थात 13 गुणित्ते 13 गुणित्ते 13। तो 169 गुणित्ते 13, 13 9 117, 117। तो जिसका इकाई अंक केवल एक ही ऐसा विकल्प है जिसका इकाई अंक 7 है, तो अर्थ का पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला 36 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या r, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर हो जाता है, अर्थात दूसरा विकल्प सही हो। एक कमरे की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपया प्रति वर्ग मीटर के से पूरे प्लास्टर का खर्च क्या होगा? तो ये आपका प्लास्टर, ये फर्श है, ये क्या है? फर्श है। इस फर्श का खर्च क्या होगा? ये 7 है तो ये 4 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना? 7 गुणित्ते 4। तो 7 चौके 28, 28 पूरा हो जाएगा। जबकि 1 मीटर का खर्च 21.4 है, तो इसी में 21.4 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? कि 599.2 आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि यक्स का क्यू माइनस 8y के क्यू का गुणनखंड क्या होगा? अर्थात आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे आप तोड़ेंगे। अर्थात यहाँ पे कितना है कि यक्स का क्यू माइनस 2y का क्यू, अर्थात आपको मिलेगा एक कोष्टक में यक्स माइनस 2y, एक कोष्टक में x माइनस 2 है, अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा 2xy और प्लस कितना आपको मिलेगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। इतना मान जो मिलेगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा विकल्प है आपका कि पहला विकल्प है कि दूसरा विकल्प है कि तीसरा? आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका मिल रहा है ऐसा, इसलिए पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 अंश है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण, समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक तो कोण 90 अंश होता है और एक जब 35 अंश है तो दूसरा वाला कोण कौन सा होगा? तो ये बताइए। 35, तो 90 में से 35 घटाएंगे, क्योंकि एक कोण 90 अंश है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब एक 90 हो गया, एक 35 हो गया, तो अगला वाला क्या? 10 में से 5 गया, 5 बचेगा कितना यहाँ पे आपका? तो 8 बचेगा, 8 में से 3 गया 5, 55 अंश हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर का प्रश्न है, दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करें, अर्थात 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, अर्थात ये आपका है 4a स्क्वायर पूरे का और माइनस 3b स्क्वायर। एक कोष्टक में 4a और प्लस 3b और अगले कोष्टक में 4a माइनस 3b, ऐसा जो गुणनखंड होगा वही सही हो जाएगा। अर्थात आपका कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का परिधि 2πr बराबर में 88 दिया है, तो 2 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते r बराबर 88। ये बताइए आपका 22 दूना 44, 44 से 2 बार में कटेगा तो r बराबर हो जाएगा 14। तो आपका विकल्प तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, हम आपको बताए हैं कि यदि परिमाप 88 है तो त्रिज्या 14 होगी। क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी।
42 नंबर का प्रश्न है, यदि गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन का अगर बात किया जाए आयतन, तो आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मूलधन 450 रुपया हो तो 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 450 रुपये का 12%, 12/100 गुणित्ते 3, तो 1 जीरो से कट जाएगा और यहाँ 5 से कटाएंगे तो आपका 5 से कटाएंगे 5 9 45, 5 से कटाएंगे 2 आएगा, 2 छक्के 12, तो आपका 6 9 54, 54 गुणित्ते 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 1 16, 164 रुपये आ जाएगा। अर्थात 164 रुपये, 164 नहीं, 4 3 12, 162 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162 रुपये हो जाएगा। 5 3 15, आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह त्यौहार के कारण 10% का अतिरिक्त छूट देता है तो समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो समतुल्य बट्टा यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटा कितना 100। ये समतुल्य बट्टा के लिए फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा आपका 10, माइनस 30 गुणित्ते 10 और बटा कितना 100, इसको जोड़िए हो जाएगा 40, यहाँ आप 1 0 से कट जाएगा, 3 घटाएंगे तो आएगा 37% का बट्टा होगा। कितने परसेंट का, 37% का बट्टा हो जाएगा। अर्थात विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 60 में -60 घटाना है आपको, तो यहाँ 60 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा और प्लस 60 हो जाएगा, 60 60 120 हो जाएगा। अर्थात विकल्प आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे फिर आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इस तरह से आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।